हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग में डाइस का पार्ट 2। ठीक है, इसमें रहेंगे क्या जो हमने पहले वाले पार्ट में किया था कि जो दो डाइस वाले क्वेश्चंस होते थे जिसमें एक नंबर कॉमन होता था और दो नंबर कॉमन होता था। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप पहले उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको तभी समझ आएगा जब आपने पिछला पार्ट आपने देखा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 3 और मोर डाइस वाला पार्ट। देखो, इसने कहा कि भाई 3 डाइस आपको दिए गए हैं और तीनों को स्टडी करके आपको क्या बताना है कि विच नंबर इज ओपोजिट टू 3, मतलब 3 के ओपोजिट में क्या है। अब हमने पिछली क्लास में आपको 2 टाइप बताए थे कि जिसमें 2 डाइस हमें सेलेक्ट करने होते थे या 2 डाइस होते थे, उसमें या तो एक नंबर कॉमन होता था या 2 नंबर। वही मेथड हमें यहाँ पर लगाना है। इन तीनों डाइसेस की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इन तीनों में से केवल 2 ही डाइस लेने हैं। वो 2 ही डाइस काम के होंगे जिसमें या तो एक नंबर कॉमन हो या जिसमें 2 नंबर कॉमन हो। ठीक है, अगर मैं पहले और दूसरे डाइस की बात करूं तो इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों से काम नहीं बनेगा। अगर मैं पहला और तीसरा लेता हूं तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है इसमें 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन से? 1 और 2। इसमें भी 1 और 2 है। तो इससे हमें पता चला क्या कि जो इन दोनों में रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। 2 नंबर कॉमन वाला क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 के ऑपोजिट में 5 है और आपसे यही पूछा गया था कि 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। लेकिन मान लेते हैं अगर ये भी नहीं होता, अगर मान लो ये किसी में भी 2 नंबर कॉमन नहीं होते, तो सेकंड और थर्ड को भी आप सेलेक्ट कर सकते थे। सेकंड और थर्ड में आप देखोगे एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा? 5। तो हम यहाँ पर अगर 5 वाला डायग्राम बना के देखते हैं कि 5 4 6 और यहाँ पर 5 1 2, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा 5 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा? 3। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों में क्या कॉमन था, दोनों में हमारा 5 कॉमन था। तो जब भी एक ही नंबर कॉमन होता है तो उस कॉमन नंबर के ऑपोजिट में वही नंबर होता है जो मिसिंग होता है इन दोनों डाइजेस में। तो इन दोनों डाइजेस में हमें 3 मिसिंग लग रहा था, तो उस कॉमन नंबर के ऑपोजिट में वही 3 नंबर आएगा। ठीक है, तो 3 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? 5। इस तरह से आप इसको करना है। मतलब ये कि जितने भी डाइस दे दे, चाहे 5 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन 5 या 4 या 3 डाइसेस में केवल आपको 2 ही डाइसेस की जरूरत है जिसमें 1 नंबर वाला कॉन्सेप्ट, 1 नंबर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या 2 नंबर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बस इन बाकी डाइसेस की हमें कोई जरूरत नहीं है। और बार बार आपको ना ये रीचेक नहीं करना है कि पहले इन दोनों को सेलेक्ट करके आंसर देख लेते हैं, फिर सेकंड और थर्ड वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा इससे भी यही आ रहा है तो एक बार फर्स्ट और थर्ड को भी देख लेते हैं। नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कभी कि पहले 2 से कुछ और आंसर आ रहा है और आखिरी 2 से कुछ और आंसर आ रहा है, तो या तो आप गलती कर रहे हो या क्वेश्चन ही गलत है, या क्वेश्चन ही गलत है। ज्यादातर चांसेस फिर क्वेश्चन गलत होने के हो जाते हैं। उससे आपको घबराना नहीं है, आपको एक ही बार ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन गलत हुआ, मान लो आपका आंसर गलत हुआ और क्वेश्चन गलत भी हो गया, तो आपको तो मार्क्स मिल ही जाएगा, है ना। तो आपको ट्राई बार बार नहीं करना है, एक ही बार कोई भी 2 डाइस ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें एक नंबर कॉमन हो या 2 नंबर कॉमन हो। आंसर अगर आ जाएगा तो फिर आंसर वही रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें भी हमने 3 डाइस दिए हैं और ऑपोजिट टू क्या पूछा है आपसे? 2 ऑपोजिट टू 2 पूछा है। ठीक है, अब क्या पहले 2 नंबरों में कुछ कॉमन है? हमने कहा बिल्कुल, इसमें 6 कॉमन आ रहा है, केवल नहीं 6 और 3 कॉमन आ रहा है, 6 और 3 कॉमन आ रहा है। तो 2 के ऑपोजिट में क्या आ गया? 5। तो यहां से भी आंसर आ गया कि 2 के ऑपोजिट में क्या है? 5। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों में कोई 2 नंबर कॉमन ना होते तो हम क्या करते? फर्स्ट और थर्ड को देख लेते। फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड में क्या कोई नंबर कॉमन है? बिल्कुल एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा? 3। ठीक है, क्या नंबर कॉमन है? 3। तो देखो हमें किसके ऑपोजिट पूछा है? 2। तो 3 से किस रिस्पेक्ट में है ये? 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट पे है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ से भी आंसर यही आ रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन रीचेक नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको रीचेक करके केवल ये दिखा रहा हूँ कि आपका आंसर हमेशा सही आएगा। पहले वाले मेथड मतलब को पहले 2 डाइस सेलेक्ट कर लो या दूसरा और तीसरा कर लो या पहला तीसरा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आपको 2 डाइस सेलेक्ट करने हैं, बस आपका काम होना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पर देखो आप 4 पोजीशंस दी हुई हैं। इस बार अब क्या है, हमारे पास 3 नहीं है, 4 डाइस है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 5 6 और दे दे वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम तो आपका 2 ही डाइस करेगा। ठीक है, इसने क्या पूछा है कि विच नंबर आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन टॉप इज 6, मतलब जब टॉप का नंबर अगर 6 हो तो बॉटम में क्या होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि 6 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है।
ठीक है, कोई बात नहीं। क्या पहले दो डाइस काम करेंगे? देखो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? हमने कहा नहीं, 3 2 नहीं, कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, क्या पहला और तीसरा में कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? 2 और 3 कॉमन है। और हमें पता है जब दो नंबर कॉमन होते हैं किसी भी दो डाइस में, तो जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? ओपोजिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब 6 के ओपोजिट में क्या आ जाएगा? आंसर हमारा क्या रहेगा? 1 रहेगा। बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। मान लो कि अगर ये भी आपका काम ना करा, तो क्या और कोई फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं क्या? फर्स्ट और फोर्थ को भी लोगे तो 2 और 3 कॉमन आ रहा है, यहां से भी पता चल रहा है कि 6 के ऑपोजिट में क्या है? 1। ठीक है, और कोई देख लेते हैं। अगर मान लो हम सेकंड और थर्ड को ले लें, तो सेकंड और थर्ड में आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा? 1 कॉमन है। ठीक है, तो हमें किसके पीछे पता करना है? 6 के ऑपोजिट। और 1 के ऑपोजिट में कौन सा आएगा नंबर? वही आएगा जो मिसिंग है इन दोनों में, और इन दोनों में 6 ही मिसिंग है, तो इसका मतलब 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब कैसे भी कर लो, कान इधर से पकड़ लो, आप इधर से पकड़ लो, आंसर तो वही आना है। ठीक है, बस आपको ना टाइम नहीं खराब करना है कि भाई एक बार इससे देख लेते हैं, एक बार इससे देख लेते हैं। हाँ, होते हैं कुछ स्टूडेंट की भाई बहुत टाइम बचा हुआ है हमारे पास, तो है ना, बहुत टाइम है, तो वो स्टूडेंट क्या करता है कि भाई पहले इसको चेक करा, फिर इसको चेक करा, फिर दूसरे तीसरे को चेक करा, तो वो उसी में टाइम खराब करता रहता है, क्योंकि और कुछ आता नहीं है उसको। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं खराब करना है, ध्यान रखना है, टाइम बचाना है, क्योंकि मैथ में भी हमें टाइम देना है। ठीक, देखो 4 पोजीशंस दी गई हैं एक डाइस की, और इसमें डाइस में नंबर्स नहीं है, डॉट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डॉट को नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो क्या नंबर होगा जब बॉटम में, जब टॉप क्या होगा? 1 होगा। 1 के नीचे क्या होगा? इसका मतलब 1 के ओपोजिट वो आपसे पूछ रहा है। तो 1 के ओपोजिट में अगर हम पता करें तो देखो, दो सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। क्या फर्स्ट और सेकंड को सेलेक्ट करके काम होगा? देखो इसमें 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, इसका मतलब 3 के पीछे 5 है, तो इससे तो काम ही नहीं बना, क्योंकि 3 के पीछे का 3 और 5 से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, उसने 1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं देगा हमें। फर्स्ट और थर्ड से काम बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? केवल 2 कॉमन है। ठीक है, और उसने पूछा है 1 के ऑपोजिट में, तो 2 के रिस्पेक्ट में, कॉमन नंबर के रिस्पेक्ट में 1 कहां पर है? हमने कहा एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज है, एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां से भी एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा, आंसर 6 है। ठीक है, यहां से इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पर आते हैं। देखो इसने कहा कि भाई 4 पोजीशन फिर से दी हुई हैं, इस बार नंबर फिर से हैं, और इसने पूछा क्या कौन सा नंबर आएगा बॉटम में जब टॉप क्या हो आपके पास? 4 हो, मतलब 4 के ओपोजिट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 4 के ओपोजिट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो क्या फर्स्ट और सेकंड डाइस काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 5 कॉमन है, और 2 और 6 के बारे में क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो। क्या फर्स्ट और थर्ड वाला काम करेगा? फर्स्ट और थर्ड वाला काम करेगा। देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, बिल्कुल यहाँ से काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 5 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो 4 कहाँ पर है रिस्पेक्ट में 5 के? तो हमने कहा एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से भी 5 से एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इतना ही काम करना है, देखो इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही है। ठीक है, ध्यान रखना है बस, फर्स्ट और थर्ड से काम हो गया, और सेकंड की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो ध्यान रखना है आपको, चारों डाइस पे नजर मारने की जरूरत नहीं, उन चारों में से कोई भी 2 सेलेक्ट करो, या तो 1 नंबर कॉमन वाले सेलेक्ट करो या 2 नंबर कॉमन वाले, उसी से काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आज की क्लास का, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 3 और 4 डाइसेस में कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको ओपन डाइस के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक डाइस थ्रोन हुआ 4 टाइम्स एंड 4 डिफरेंट पोजीशन आर गिवन बिलो, मतलब 4, एक ही डाइस को 4 बार फेंका गया, 4 पोजीशंस दिखी, तो उसने कहा फाइंड द नंबर ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द फेस शोइंग 2, मतलब 2 के ऑपोजिट में आपसे पूछ रहा है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड को सेलेक्ट करके क्या कुछ होगा? हमने कहा यहाँ पर तो 2 और 3 कॉमन है, नहीं इसका कुछ नहीं होगा, 4 और 1 का क्वेश्चन ही नहीं पूछा उसने, छोड़ो। क्या फर्स्ट और थर्ड से काम बनेगा? फर्स्ट और थर्ड से काम बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 3 और 4 कॉमन है इन दोनों में। क्या है? 3 और 4 कॉमन है, तो इसका मतलब 2 के ऑपोजिट में जो रिमेनिंग नंबर है 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ऑप्शन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 के पीछे क्या है? तो 2 के पीछे क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। इस तरह से आप ये कर सकते हो, बहुत आसान है ये करना, मतलब 4 डाइस वाला क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया, क्योंकि चार 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 ऑप्शन है आपके पास सेलेक्ट करने के लिए, आंसर देने के लिए।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से करें। और आज की क्लास में इतना ही रहेगा। और क्लास आपको अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी हमें सजेशन देना चाहते हो आप, देखो, तो आप इसको कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लेके बेझिझक होकर आप हमें बताएं, हम ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।